हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? बढ़िया। आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 नानी के घर तक पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि ओमना का सफ़र कैसा रहा और उसने क्या क्या अनुभव किए। वह कोट्टायम पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी उसका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि वह कैसे नानी के घर पहुंची और सफ़र के दौरान उसने क्या क्या सीखा। सबसे पहले उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया व वलीअम्मा के घर पहुंचे। वहां से सबने बस यात्रा शुरू की। जहां बस में उन्हें उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। तब उन्होंने फेरी से यात्रा शुरू करी। पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। वहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे, कहीं मछली पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। फेरी की यात्रा के बाद वो लोग अम्मुम्मा के घर पहुंच गए थे। कितना लंबा और मज़ेदार सफ़र था, है ना बच्चों? जब मैं यह कहानी पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं ही यात्रा कर रही हूँ ओमना की जगह। क्या आप सबको भी ऐसा महसूस हुआ? अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। उसने यात्रा में क्या देखा और क्या सीखा। उसके अप्पा हर यात्रा के लिए टिकट लाते थे, जैसे रेल, बस, फेरी। मेरे प्यारे बच्चों, टिकट के बिना हम यात्रा नहीं कर सकते। टिकट बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिकट से हमें यात्रा की जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ ट्रेन का टिकट है, इससे हमें ट्रेन संख्या, सफ़र की तारीख, बर्थ और सीट नंबर, किराया, यात्रा की दूरी, इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। किसी भी ट्रेन की जानकारी व उसकी बुकिंग के लिए हम रेलवे वेबसाइट देखते हैं। अपनी यात्रा के दौरान ओमना ने रेलवे समय सारिणी भी देखी। इससे हमें ट्रेन का समय, यात्रा की दूरी, ट्रेन का मार्ग, इन सब तथ्यों की जानकारी मिलती है। एक और बात जो ओमना ने देखी वह यह थी कि रेलवे समय सारिणी पर समय लिखने का तरीका अलग था। हम अपने जीवन में 12 घंटे वाली समय साइकिल का प्रयोग करते हैं, परंतु सभी यात्राओं में 24 घंटे वाली समय साइकिल का प्रयोग होता है। दिन में 24 घंटे होते हैं और घंटे में 60 मिनट होते हैं। आधी रात से दोपहर तक समय वही रहता है। दोपहर के बाद समय में 12 घंटे जमा हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 1 AM होता है ओ 100 घंटे, 6 AM होता है ओ 600 घंटे, 2 PM होता है 1400 घंटे, 8:30 PM होता है 20-30 घंटे। अब आप सब यह जान ही गए होंगे कि लंबी यात्रा के लिए कौन से यातायात के साधन उपयोग में आते हैं, जैसे जलयान, वायुयान और ट्रेन। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद। आज के लिए बाय बाय।